मेरे इस तरफ बैठे हैं रुपिंदर जी, जिनके भाई को कल हरियाणा पुलिस ने बैरिकेटिंग से इधर आके अगवा किया और उसको हरियाणा के अंदर लेके गई है। कल जो स्थिति हमने देखी, पहले हमने जलियांवाला बाग कांड के बारे में पढ़ा था, सुना था, जनरल डायर के बारे में पढ़ा था और सुना था, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमें अपनी जिंदगी में दोबारा से जलियांवाला बाग कांड जैसे नरसंहार और जनरल डायर जैसे अधिकारी दोबारा देखने को मिलेंगे। लेकिन कल खनौरी बॉर्डर पे वो सब देखने को मिला जिसकी उम्मीद किसी भी भारतीय को नहीं थी। 22 साल का नौजवान शुभकरण सिंह, जो बैरिकेड से लगभग 2.5 एकड़ की दूरी पे था, वहां पे उसको हेड शॉट मतलब उसके सर में सीधी गोली मारी गई है, जो बैरिकेड से 2.5 एकड़ दूरी पे खड़ा था। हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आए और बैरिकेटिंग से आगे कूद के 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली तोड़ दी, गाड़ियां तोड़ दी, और जो बुजुर्ग और नौजवान साथी अपनी गाड़ियों में बैठे थे उनके साथ मारपीट करी गई, उनके हाथ तोड़े गए, उनके पैर तोड़े गए और उनको बोरियों में डाल के, जैसे जानवरों को भी नहीं डाला जाता उस तरीके से अपहरण करके उनका उस तरफ ले गए। और उनमें से कुछ को मारपीट करने के बाद खेतों में फेंक दिया। और जबकि हमारे एक साथी प्रीतपाल सिंह जी, जो 25-26 साल के नौजवान हैं, उनको उठा के गंभीर चोटें मार के उनको वो हरियाणा में उनका अपहरण करके ले गए। हमारे मोर्चे की तरफ से, दोनों मोर्चों की तरफ से सबसे पहली मांग हमारी ये है कि निर्दोष और निहत्थे किसानों का अपहरण करने वाले पुलिस अधिकारियों के ऊपर पर्चा दर्ज करके कार्रवाई करी जानी चाहिए। और जो बाकी आगे की रणनीति रहेगी, बाकी जो और विषय रहेंगे, उसके बारे में एक एक करके हमारे साथी बात रखेंगे। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है, एक बार बात रखने के बाद हम सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर लेंगे। एक बार 2-2, 3-3 मिनट में हमारे सारे साथी बात रखेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा सुखजिंदर सिंह खोसा जी से वो अपनी बात रखें। मौके ते देखिया तुसीं विच मौजूद सी, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਛੇੜਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸਾਡਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਪੱਟੜ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। क्योंकि ये जिहड़ा सुनेहा सारे वर्ल्ड दे विच तुसीं पहुँचाउण वाले हो, मीडिया वाले, भी जिहड़ी सरकार है ये बिल्कुल किसान विरोधी ते मजदूर विरोधी सरकार आ। ये कारपोरेटां दी, कारपोरेट घराणिਆਂ दी सरकार आ, ना कि किसानां दी सरकार आ। किसान आपदे हक्कां लई वो दृढ़ इरादा करके शांतमई ढंग नाल आपदियां मंगां मनवाउणा चाहुंदे ने, ना कि वो लड़ाई करके मंगां मनवाउणे चाहुंदे ने। जे असीं उत्थे किसानां दी गल करिए, तुसीं मीडिया विच सी, सारे खाली हत्थ किसान सी, किसी कोले कोई हथियार नहीं सी। पर जे असीं चाहुंदे हां जे सरकार दे जिहड़े उत्थे गुंडागर्दी करन वाले, चाहे RSS दे आगू होण, चाहे ओह होर नारे लाउण वाले होण, ते पर उन्हां ने जिन्ना भी धक्का कीता साडे जिहड़े मतलब यूथ दे आगूआं ते सी, साडे बजुर्गां नूं कुੱਟ के बूरियां दे विच पाया गया। ते जिस तरह जलियांवाले बाग दा साका जे असीं दोहराइए, जनरल डायर वाला मैं ना उदों घट नहीं हो सकता। 1947 की जिहड़ी याद आ सरकार ने ताज़ा करा दी है, केंद्र सरकार ने। असीं इस माध्यम राहीं सरकार की पूरी निंदा करते हैं। हरियाणा सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि हमारा अपराध क्या है, हमें क्यों पीटा जा रहा है, हमें क्यों घरों में बंद किया जा रहा है, हमारे बच्चों को क्यों डराया धमकाया जा रहा है। तो हम पत्रकार भाइयों के एक बार फिर से धन्यवादी हैं कि वो हमारी बात को इन विकट परिस्थितियों में भी पूरी दुनिया में पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लीडर साहबाना ने कल के माहौल बारे दस्या, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਭਕਰਮ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੰਬਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੰਬਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਉਹ 1 ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਭਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਨੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ जी। मैं ये स्वयं बयान करें। नमस्कार जी, जैसा कि आपको सभी बताया हमारे ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਨ ਜੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਕਰਤੇ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। पहली लाइन में थे तो आप भी वहाँ थे, गोलों के बीच में बहुत सारे पत्रकार थे, चेहरे कल भी वहाँ थे। आज जो 14 तारीख को हमारा किसान साथी शहीद हुआ था, 14 तारीख को ही ऐसे ही बर्बरता से गोलियां दागी गई थी, मोर्टार दागे गए थे और जो अथरू गैस के गोले छोड़े गए थे, उसको अपने बच्चों को, अपने किसानों को जो घायल होता देखकर, हमारे एक किसान थे 72-73 साल के करीब थे, मनजीत सिंह जी, उनकी जो हार्ट फेल होने से मृत्यु हो गई थी, वो ऐसा नर्स नहीं देख पा रहे थे। आज उनका पार्थिव शरीर हमारे मोर्चे पर लाया गया। आज उनको श्रद्धा के सुमन भेंट करके पूरे मोर्चे की तरफ से सम्मान जो है उनका किया गया। उनकी शहीदी को सारी जो कौम समाज, हमारे किसान और मजदूर समाज हमेशा याद रखेगा।
पत्रकार साथियों, जो आज का प्रोग्राम दिया गया है, जो हमारे शहीद हुए साथी हैं, जो हमारे भाई, छोटा नाम उसका गग्गू था, जो लगभग 22-23 साल 21-22 साल का था, जो कल पुलिस की गोली से शहीद हुआ है, उसकी शहीदी के निमित्त और 2 जो साथी और शहीद हुए हैं उनकी शहीदी को देखते हुए कल को पूरा रोष का दिवस मनाया जाएगा। पूरे गांव की इकाइयाँ या जहाँ जहाँ भी साथी तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे भारत सरकार के जो इतनी क्रूरता पर उतरी है उसके पुतला फूंक मुजाहरा किया जाएगा और अपने घरों के ऊपर, अपने साधनों के ऊपर काले झंडे लगाए जाएंगे। साथियों, एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जब यह काम हो रहा था, जब भी कभी कभी 2 देशों का भी युद्ध हो तो जो मेडिकल सुविधाएं होती है, जहाँ पर पत्रकार साथी होते हो, जहाँ कोई घायल होता है, उनके एक अलग तरह से देखा जाता है। घायल को भी जो है उठाने का कहा जाता है, पत्रकार साथियों को भी बचाया जाता है, मेडिकल सुविधा दे रहे होते हैं उनको भी बचाया जाता है। लेकिन कल सारी हदें सरकार ने पार की, पत्रकार साथियों को भी नहीं बख्शा और जो मेडिकल कैंप लगा हुआ था उसके अंदर आके पूरे का पूरा कैंप को उखाड़ा गया। जो कैंप पे वॉलंटियर बैठे थे उनको पीटा गया और उनकी जो मेडिसिन थी, खिलाड़ थी, कुछ ले गए। इससे भी बड़ी बात, जिन हमारे गुरुओं ने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हमारे छोटे साहबजादों की फोटो लगी हुई थी कई ट्रैक्टरों पर, माता गुजर कौर की फोटो लगी हुई थी, माता साहब कौर की फोटो लगी हुई थी, जितने भी धार्मिक हमारे गुरुओं के फोटो थे उनको जानबूझ के उतार के उनकी बेअदबी की गई, उनको पैर के नीचे किया गया। इतनी ज्यादा क्रूरता। हम सवाल करते हैं भारत की सरकार से, मोदी जी से और अमित शाह जी से, खट्टर सरकार से, कि हमारा कसूर इतना ही है, हम किसान हैं, क्या कसूर था हमारा जो इतना कुछ किया है? तो ये आपने सारा का सारा जो नरसंहार है देखा है। और हम तो यही कहेंगे कि सारी मानवता की सारी हदें पार करते हुए ये हमारे ऊपर हमला हुआ है, इसको पूरे आवाम तक आपने पहुंचाया है, आपका धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम सुंदरपाल सिंह मोलवाली है, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਖੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗਥਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸ਼ੁਭਕਰਮ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਫੱਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਚੀਸਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਪੀੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਟਲਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ, ਉਹਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾ ਸ਼ੁਭਕਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗਥਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੰਨੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ
ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ दर्ज करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। देखो, वो 5 किसानों को उठा के लेके गए थे। कितने रहने वाले लोग पहचान हुई? उसमें हरियाणा के भी साथी थे और पंजाब के भी साथी थे। उनमें से 4 साथियों को उन्होंने मारपीट करके उनकी टांगे तोड़ के उनको चोट मार के इधर उल्टा फेंक दिया। जो अभी हमने पूरी ट्रॉलियों में जाके जो लिस्ट तैयार करी है, अभी एक साथी हैं, वो नवा गांव के रहने वाले हैं, प्रीतपाल सिंह, 25-26 साल के नौजवान हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने ट्रैक्टर के ऊपर बैठे थे। उनको मारपीट करके ज्यादा चोटें उनको मारी गई, उनके सर में भी पुलिस ने ज्यादा चोटें मारी गई हैं और उल्टा ही उन्हीं के ऊपर 307 का पर्चा हरियाणा पुलिस ने दर्ज कर दिया और उनको अभी रोहतक में वो लेके गए हुए हैं पीजीआई में। जहां तक हमें अभी जानकारी मिल रही है, उनका ठीक तरीके से उनका वहां इलाज भी नहीं किया जा रहा है और झूठा 307 का पर्चा उन्हीं के ऊपर दर्ज किया गया है। बाकी ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ देखो, संपर्क होया? जो बिल्कुल कल से ही जब ये घटना घटित हुई तो कल से ही हमारे लीडरशिप सरदार काका सिंह कोठड़ा जी, सरदार हरियाणा से जर्नैल सिंह चहल जी, बलदेव सिंह सिरसा जी और भी हमारे बहुत सारे साथी थे, वो खनौरी के, पातड़ा के और पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में पूरी रात को मौजूद रहे हैं। आज भी अभी डल्लेवाल साहब और हमारे हरियाणा के भी कई साथी हैं, सरदार काका सिंह कोटड़ा जी, वो सारे के सारे पटियाला के हॉस्पिटल में ही, राजेंद्र हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं, पटियाला के हॉस्पिटल में ही, राजेंद्र हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी घायल किसान के उसके इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ? देखो, हमने जो हमारे भाई शुभकरण सिंह शहीद हुए हैं उनके उस पे FIR करवाने की मांग उनसे करी है और अभी प्रशासन के साथ मीटिंग भी करी है। हमारी लीडरशिप अभी कुछ देर में आ जाएगी और शाम को 8 बजे फिर हमारे फोरम की बैठक होगी एक, और उसके बाद हम आपको सारी चीजें अपडेट करा पाएंगे। आगे का प्लान क्या है? राहुल का ये वीडियो उसको लेकर ट्वीट की है, साथ ही निंदा की है, वहीं विपक्ष के जितने बड़े नेता है सब लोगों ने निंदा की है। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं वो वीडियो, कितना सही है, कितना गलत है? राहुल गांधी ने ट्वीट की है और अब आगे आप लोग सरकार से बात करें। उसके अनुराग ठाकुर ने कल रात को कहा कि बात करने के लिए तैयार है, मुंडा का ध्यान आ रहा है। देखिए, चाहे कोई विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई एक आम नागरिक हो, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में यदि कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो विपक्ष के किसी भी लीडर ने या किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता ने या किसी भी खिलाड़ी ने या किसी भी सेलिब्रिटी ने अगर उस मुद्दे पे ट्वीट करके किसानों के हित में अगर बात करी है तो उस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात हम बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, जो हमारे नियम हैं दोनों फोरमों के, ना तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पे जाते हैं, ना किसी पॉलिटिकल लीडर को अपने मंच पर आने देते हैं। और आपका दूसरा सवाल क्या था साथ में इसके? बातचीत का। देखिए, कल बातचीत का न्योता आया था, कल शाम को ही, कि शाम को बातचीत होगी, लेकिन हमने उस न्योते को सिरे से नकार दिया। कारण ये है, देखिए, एक तरफ हमारे नौजवानों को गोलियां मारी जाए और दूसरी तरफ सरकार ये कहे कि हम बातचीत कर लेंगे। ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में कोई बातचीत नहीं हो सकती। हम शांतिपूर्ण थे, सिविल ड्रेस में। हम पूछना चाहते हैं हरियाणा के प्रशासन से, हरियाणा के डीजीपी से, वो वीडियो मौजूद है बहुत सारे मीडिया पर्सन के कैमराओं में, कि उधर से सिविल ड्रेस में लोग आते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं, लोगों की तरफ गलत इशारे करते हैं। ये अधिकार किसने दे दिया कि सिविल ड्रेस में पुलिस की तरफ से आके लोग इस तरीके की नारेबाजी करेंगे? तो ये जो सारा सब कुछ हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सरकार को पहले ये माहौल सुधारना पड़ेगा। आगे क्या करेंगे? आगे का प्लान क्या है? देखिए, उसकी घोषणा कल शाम को करी जाएगी। कल भी पूरे दिन मीटिंगों का दौर होगा। दोनों फोरम, एसकेएम, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, कल भी पूरा दिन अपनी मीटिंग करेंगे। आज हमारे फोरम की भी मीटिंग है यहाँ पे खनौरी बॉर्डर पे ही। सारे हालात का जायजा लेने के लिए एसकेएम, राजनीतिक के तमाम लीडरशिप यहाँ पहुंच चुकी है, बाकी आ रहे हैं। हमारी भी मीटिंग होगी, कल दोनों फोरमों की मीटिंग होगी, उसके बाद फाइनल फैसला कल शाम तक आपको बता दिया जाएगा। साहब, एक धार्मिक कहीं कड़वाहट पैदा कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम देश के किसान हैं और मैं मीडिया के माध्यम से एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारत की एकता और अखंडता के लिए हमारे ही परिवारों के बच्चे हैं जो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। किसान मजदूर परिवारों के ही लोग हैं जो खेतों में मेहनत करके पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। हम किसान किसी भी
हिंदू राष्ट्र के कंसेप्ट के भी खिलाफ है, खालिस्तान के भी कंसेप्ट के खिलाफ है, मुस्लिम राष्ट्र के भी कंसेप्ट के खिलाफ है, क्रिश्चियन राष्ट्र के भी कंसेप्ट के खिलाफ है। जो भी कोई विचारधारा लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांटने का प्रयास करती है, ऐसी तमाम विचारधाराओं के हम सख्त खिलाफ हैं, उनके सख्त विरोधी हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम किसान हैं, सबसे पहले हम अन्नदाता हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये लोग शायद हमें इस देश का नागरिक नहीं समझते। इसीलिए हमारे ऊपर सीधे 315 बोर के, 32 बोर के, 12 बोर के सीधे फायर किए जा रहे हैं। सिविल ड्रेस में गुंडे भेजकर लोगों की टांगे तोड़ी जा रही हैं, लोगों के सिर फोड़े जा रहे हैं। इससे ज्यादा निंदनीय कुछ और हो नहीं सकता। और जो बात चौधरी छोटू राम जी कहते थे कि भोले किसान दो बात ले मान, बोलना ले सिख दुश्मन ले पहचान, वो संयुक्त पंजाब के एक बड़े नेता रहे, पूरे भारत के बड़े नेता रहे। आज हरियाणा और पंजाब का किसान 2020 के आंदोलन के बाद से पूरे तरीके से एकजुट हो चुका है। ना वो जाति के नाम पे बटेगा, ना वो धर्म के नाम पे बटेगा, ना वो किसी और मुद्दे के नाम पे बटेगा। साहब, दूसरों से ये लंबित पड़ा है तो पंजाब बड़ा भाई अपने आप को समझते हो, छोटे भाई पे पानी देकर के एहसान क्यों नहीं करते? देखिए, हम ये इसके ऊपर 11 जनवरी को हमारा बड़ा सम्मेलन भी हो चुका है चंडीगढ़ में, हरियाणा और पंजाब के किसानों का। ये चाहे SYL सतलुज यमुना लिंक की बात हो या फिर कावेरी नदी का मामला हो तमिलनाडु और कर्नाटक के किसानों के बीच में, जब चुनाव आते हैं, चुनाव के समय ही ये राजनीतिक मुद्दे उठाए जाते हैं। जो आप सतलुज यमुना लिंक की बात कर रहे हो SYL से एक और लिंक बनता है जिसका नाम है शारदा यमुना लिंक। पूरे देश को यह जानकारी होनी चाहिए, 1980 में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करी गई थी और यह कहा गया था कि भारत और नेपाल का जो उत्तराखंड में बॉर्डर है, वहां पे एक नदी है शारदा नदी, जिसको नेपाल में काली नदी बोलते हैं। वहां से एक प्रोजेक्ट शुरू करके उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, हरियाणा से होते हुए आगे राजस्थान और गुजरात की साबरमती नदी तक जाना था। 1857 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट था। 2021 में ड्रोन से इसका सर्वेक्षण भी पूरा हो चुका है इस प्रोजेक्ट का। लेकिन जानबूझ के हमारी सरकार, चाहे पहले की सरकार रही हो चाहे अब की सरकार रही हो, वो शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही है। शारदा यमुना लिंक के माध्यम से 9.5 मिलियन एकड़ फीट पानी देश के किसानों को मिलेगा। और जो आप SYL की बात कर रहे हो वो सिर्फ 1.5 मिलियन एकड़ फीट का मसला है। हमारा ये कहना उसके 6 गुना पानी शारदा यमुना लिंक से मिलेगा। और 2-3 साल पहले भारत सरकार ने केन बेतवा प्रोजेक्ट शुरू किया बुंदेलखंड के किसानों को पानी देने के लिए। उसके लिए सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया। अगर शारदा यमुना लिंक बनता है, जिस लिंक से 5 राज्यों के किसानों को पानी मिलेगा, उसमें टोटल राशि 75,000 करोड़ की आएगी। जब केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 45,000 करोड़ रुपए अलॉट किया जा सकता है, तो शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट के लिए 75,000 करोड़ रुपए सरकार अलॉट क्यों नहीं कर रही? एक बात। दूसरी बात, 2019 में जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, उस समय नितिन गडकरी जी जल मंत्री होते थे। उन्होंने ये कहा था कि रावी, सतलुज, ब्यास, जिन 3 नदियों का पानी, पूरा पानी इस्तेमाल करने का अधिकार भारत का है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, उसका 10% के आसपास पानी पाकिस्तान जा रहा है। उसको रोकने के लिए भारत सरकार शाहपुर में और कंडी में और एक और जगह डैम बनाएगी। 2019 से 2024 आ गया, लेकिन एक भी डैम नहीं बनाया। सरकार ने कहा था डैम बना के जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब के किसानों को पानी देंगे, लेकिन आज तक वो पानी नहीं रोका गया। तो ये सरकार इन चीजों के नाम पे सिर्फ राजनीति करती है और देश का किसान इन बातों को समझ चुका है। जब पिछला आंदोलन चल रहा था, बीजेपी के नेता हरियाणा में SYL के नाम पे पंचायत कर रहे थे, लेकिन लोगों ने जूतों के माध्यम से उनका विरोध करके उनको वहां से भगाया था।